नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसैलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनवरी से जुलाई 2024 का स्पोर्ट के जो भी बनने वाले प्रश्न हैं वो आपको मिल जाते हैं इस वीडियो में। और टॉप क्वेश्चन जो हैं हमने लिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हम और भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो फिलहाल इसमें हो जाते हैं आपके जनवरी से जुलाई के स्पोर्ट के क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो स्पोर्ट के प्रश्नों से। लेटेस्ट प्रश्न हमने लिए हुए हैं सारे इसी में, और सारे वो क्वेश्चन हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यानी डूरंट कप का 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। डूरंट कप का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, तो ये कौन सा संस्करण हो जाता है डूरंट कप का। और सबसे बड़ी बात है कि एशिया का ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप भी हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। आपसे ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो डूरंट कप हो जाता है। और 2024 में कौन सा संस्करण है, तो 2024 में संस्करण हो जाता है इसका 133वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप चाहे कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, आरओ एरो की परीक्षा में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यूपी पुलिस में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और क्या क्या बन सकते हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में डूरंट कप 2024 की ट्रॉफियों का स्वागत किया है। ठीक है, ये टूर्नामेंट हो जाता है डूरंट कप का, इसकी ट्रॉफियों का स्वागत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और 2024 का जो डूरंट कप है वो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का 133वां संस्करण हो जाता है। ये नंबर आपको याद रखना है, इससे ही आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। 133वां ये संस्करण हो जाता है। किसके द्वारा इसकी ट्रॉफियों का स्वागत किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद 27 जुलाई से 31 अगस्त तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, और टूर्नामेंट में 24 टीमें भाग लेंगी, ये भी आपको याद रखना है। टीम से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, 24 टीमें इसमें जो हैं शामिल हो रही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए किसे भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया है। ये नाम आपके लिए नया हो सकता है, सेफ डी मिशन इसके रूप में नामित किया है। ये किसको नामित किया गया है, तो बात हो रही है भारतीय ओलंपिक संघ की। ओलंपिक संघ ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में नामित किया है, तो ये हो जाते हैं गगन नारंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा और क्या आपसे पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, भारतीय ओलंपिक संघ ने गगन नारंग को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में नामित किया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, इनका नाम और एक इनका मिशन। सेफ्टी मिशन के रूप में नामित किया है गगन नारंग को। गगन नारंग 4 बार के ओलंपियन और पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 3 नंबर। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। भारतीय ध्वजवाहक आपसे पूछे गए हैं कौन हो जाते हैं, तो ये होने वाले हैं भारतीय ध्वजवाहक। एक हो जाते हैं आपके अचंता शरत कमल, और एक हो जाती हैं पीवी सिंधु। तो ए और बी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर, और ए और बी दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल पेरिस ओलंपिक 24 के लिए उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर आ जाता है। हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये आपसे पूछा गया है जो आपका कोच है वो किसको बनाया गया है क्रिकेट की टीम का। तो
नए कोच हो जाते हैं, पुराने कोच कौन थे, तो पुराने कोच हो जाते हैं आपके राहुल द्रविड़, ये आपको याद रखना है। और अभी जो हाल फिलहाल में इनको चेंज किया गया है, तो इनके अलावा ये बना दिया जाता है अब गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और राहुल द्रविड़ ने जो आपका T20 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद से इन्होंने जो है पद को छोड़ दिया था और इनका जो है समय पूरा हो चुका था और अब जो है गौतम गंभीर आ चुके हैं। इसके बाद इससे और आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर को 9 जुलाई 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नाम आपको याद रखना है, गौतम गंभीर हो जाते हैं। कब से? 9 जुलाई से इनका जो है कार्य स्टार्ट हो गया है। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है और इनको जो है 3 साल का अनुबंध किया गया है। 3 साल के अनुबंध पर जो है इनको रखा गया है और गंभीर का जो कार्यकाल है वो इसी महीने से शुरू हो गया है और अगला वनडे विश्व कप जो है 31 दिसंबर 2027 तक जो है ये चलने वाला है। ठीक, अगला जो विश्व कप आएगा वनडे विश्व कप, तब तक ये चलता रहेगा इनका कार्यकाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम इसी तरह के और वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। हाल ही में किस भारतीय के द्वारा पेरिस डायमंड लीग 2024 में 3000 मीटर ऊंची स्टीपल चेज में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड? ये बात हो रही है पेरिस डायमंड लीग 2024 की। तो ये हो जाते हैं जो 3000 मीटर ऊंची स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया गया है अविनाश सावले के द्वारा। नाम आपको सारे याद रखने हैं, सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अविनाश सावले 7 जुलाई 2024 को पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 6 नंबर। T20 विश्व कप जीतने के बाद किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी है? T20 का विश्व कप हुआ है, इंडिया जो है भारत जो है उसको जीत गया है, तो किन 2 खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जो संन्यास की घोषणा की गई है वो की गई है आपकी रोहित शर्मा के द्वारा और एक की गई है आपकी विराट कोहली के द्वारा। ठीक है, T20 जीतने के बाद जो है ये घोषणा इन्होंने कर दी है संन्यास लेने की। अब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 नहीं खेलेंगे, लेकिन घरेलू स्तर पर जो है T20 खेलते रहेंगे। बारबाडोस में 2024 T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये करी गई है आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, घरेलू सीरीज ये खेलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 7 नंबर। भारत ने किस देश की टीम को हराकर 2024 का ICC T20 विश्व कप जीता है? ये बहुत ही जो है हल्का सा क्वेश्चन है और ये सभी जानते हैं कौन जो है किसको हराकर ये वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। तो ये जीता गया है आपका दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर फाइनल जो है ये जीता है भारत ने। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इस क्वेश्चन से, क्या आपसे पूछ लिया जाता है? तो आपसे पूछा जाएगा भारत ने 29 जून 2024 को कैशिंगटन ओवल में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है। 2024 ये जीता है और भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने हराया है दक्षिण अफ्रीका को। कितने रन से हराया है? 7 रन से हराया है। और भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए थे, जिनमें 76 जो हैं अकेले जो है विराट कोहली के ही थे। और जो पुरुषों के T20 विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च स्कोर भी है। ठीक है, ये भी अपने आप में जो है एक सर्वोच्च स्कोर हो जाता है, तो ये भी रिकॉर्ड बन जाता है और ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से? तो विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है रन बनाए थे 76 और जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट ऑफ द खिलाड़ी भी चुना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है 15 विकेट लिए थे और काफ़ी कम जो है इनका इकोनॉमी रहा था। यह जीत भारत की दूसरी T20 विश्व कप की जीत है, क्योंकि पहली बार जो जीता था वो 2007 में धोनी की कप्तानी में जीता था और अब की बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत जीता है। इसके बाद ICC T20 विश्व कप 2024 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मैच की बात हो रही है, तो प्लेयर ऑफ द मैच हो जाते हैं आपके विराट कोहली, जिनके द्वारा 76 रन बनाए गए थे। यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ICC T20 विश्व कप 2024 फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किस खिलाड़ी को चुना गया है? टूर्नामेंट की बात हो रही है, पूरे टूर्नामेंट में किसके द्वारा किया गया है?
किसके द्वारा ज़्यादा विकेट लिए गए हैं या फिर किसके द्वारा ज़्यादा रन बनाए गए हैं, उनको दिया जाता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये हो जाते हैं आपके जसप्रीत बुमराह हो जाते हैं जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने 8 मैचों में 15 विकेट लिए हैं और 6 से भी कम इकोनॉमी के रेट के साथ द टूर्नामेंट ऑफ प्लेयर इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? किसके द्वारा क्वालिफाई किया गया है ये आपको बताना है। हरियाणा की हो जाती हैं ये खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये क्वालिफाई किया गया है आपका किरण प्रथम के द्वारा। नाम सारे आपको याद रखना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हरियाणा की हो जाती है किरण प्रथम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं को 400 मीटर स्पर्धा में 50.92 सेकंड का समय निकाला है। इसके बाद 24 साल की पहली भारतीय महिला इतिहास में जो हिमा दास थी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, उनके बाद दूसरी सबसे तेज महिला हो जाती हैं 400 मीटर दौड़ बनाने वाली। कौन हो जाती हैं? ये हो जाती हैं किरण प्रथम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट में भारत किस टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा है? किस टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा है भारत? तो ये जो सेमीफाइनल का मैच हुआ था वो होता भारत और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। और इसमें जो है इंग्लैंड को हरा दिया गया था भारत के द्वारा और तभी जो है भारत विश्व कप में फाइनल में पहुंचा था। और ये मैच हुआ था आपका गुआना में, भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया था और T20 विश्व कप में फाइनल में ये पहुंच गया था। इंडिया की बात करते हैं तो टीम इंडिया ने 171 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 16.4 ओवर में 103 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इसके बाद जो है सेंट लुइया में ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में 24 रनों से भी जो है हराया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 12 नंबर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बनाए गए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए? तो ये बनाए गए हैं हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हो जाते हैं आपके पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। और जो PR सीरीजेस है ये भी नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है और ये हो जाते हैं उसके गोलकीपर, ठीक है। गोलकीपर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी जो है सुर्खियों में रहते हैं। इसके बाद और क्या आपसे पूछा जा सकता है? टीम का नेतृत्व करेंगे हरमनप्रीत कौर, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और उपकप्तान की बात करेंगे तो उपकप्तान हो जाते हैं आपके ये हार्दिक सिंह। और अनुभवी गोलकीपर PR सीरीजेस जो है ये भी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 13 नंबर। जून 2024 विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, ये आपको बताना है। ये कब हुई है? तो ये जून 2024 में हो जाती है और विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर ये हो जाती है प्रतियोगिता। तो इसमें इनको मिला है जो है स्वर्ण पदक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण पदक जीता है आपका नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से? ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मो स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुष वर्ग में ये स्वर्ण जीता है। सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है और खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। भारत की किस खिलाड़ी ने विश्व जूनियर्स गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ये आपको बताना है। भारत की किस खिलाड़ी ने विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती गई है आपकी दिव्या देशमुख के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इम्पोर्टेंट और क्या बन सकता है? तो भारत की दिव्या देशमुख जो है 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीती है। दिव्या ने फाइनल राउंड में बुल्गारिया की बेलो स्लावाट्रिक को हराया है। किसको हराया है? ये हराने वाले का नाम भी आपको याद होना चाहिए। बेलो स्लावाट्रिक को हराया है दिव्या ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 15 नंबर। जून 2024 में रोलैंड गैरोस में किस खिलाड़ी ने
अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन जीता है। ये पहला हो जाता है जहाँ पर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता गया है तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है आपका पहला फ्रेंच ओपन। इसके बाद इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, कार्लोस अल्कराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गैरोन में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। ठीक है, ये भी हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। 21 वर्ष की आयु में 3 सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तीनों सतह पर जीतने वाले ग्रैंड स्लैम कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये हो जाते हैं जिन्होंने मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट यानी तीनों सतह पर जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। बात करेंगे इनके बारे में। 21 साल की उम्र में अल्कराज तीनों सतह पर जो है ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 17 नंबर। जून 2024 में भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री का विदाई मैच किस देश की टीम के खिलाफ खेला गया है? विदाई मैच की बात हो रही है तो किस टीम के खिलाफ खेला गया है विदाई मैच? तो ये खेला गया है आपका कुवैत के साथ। ठीक है, कुवैत के साथ जो है थोड़ी सी सुनील छेत्री का विदाई मैच था तो ये कुवैत के साथ हो जाता है, लेकिन इसमें जो है कोई भी जीत नहीं पाया है, ये ड्रॉ पर ख़त्म हुआ है। और कुवैत जो है 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया है। यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई का गेम था, और इस मैच के बाद संन्यास लेने वाले छेत्री ने 151 मैचों में 94 गोल के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त कर लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 18 नंबर। जून 2024 में किन भारतीय मुक्केबाजों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? कौन से 2 मुक्केबाज हो जाते हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके हो जाते हैं जैस्मिन लांबोरिया हो जाती है, एक आपके अमित पंघाल हो जाते हैं, और इस तरह से जो है आपका उपरोक्त तो दोनों आपके हो जाते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त दोनों। इन्होंने जो है जून 2024 में भारतीय मुक्केबाजों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लांबोरिया और अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। उनकी योग्यता 2 जून 2024 को प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद आई है। अन्य भारतीय जो क्वालिफायर हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? 4 अन्य भी हो जाते हैं। इनमें आपके निशानदेह हो जाते हैं निखत जरीन, प्रीति पवार, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य विजेता लवलीना बोरगोहेन भी शामिल हो जाती हैं इसी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं? पहले हो जाते हैं ये भी कौन बन गए हैं पहले मुक्केबाज जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए? तो पहले हो जाते हैं ये निशान देव। ठीक है, भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई किया है? इसके अलावा ये हो जाता है आपका विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निशान देव 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष होते हैं। उन्होंने 31 मई 2024 को विश्व मुक्केबाजी क्वालिफाइड टीम में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मालदोवा के वसीली सेवाटोरी को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर जीत हासिल कर दी है। ठीक है, ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 20। मई 2024 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है वो कौन सा खिलाड़ी हो जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा भारतीय किशोर 18 वर्ष की जो आयु है शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 29 मई 24 को चल रहे नॉर्वे शांति टूर्नामेंट में पहली बार शास्त्रीय प्रारूप में
दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। 18 वर्ष के जो ये हो जाते हैं आर प्रगनंद। इसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सुधार करने की गुंजाइश तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।